मेरे दोस्त, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये आपको आज पूरी तरीके से डरा देने वाला है। तो बिल्कुल भी आप डरिएगा नहीं और चलिए इसे शुरू करते हैं। आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। गहरी रात थी, घनघटा छाए, आसमान से काले बादल बरसने को बेताब थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कोई भयानक तूफान आने वाला हो। राहुल, रिया और समीर तीनों दोस्त एक पुराने जर्जर बंगले में घुसने की हिम्मत जुटा रहे थे। यह बंगला गांव के बाहर जंगल के किनारे स्थित था। दरअसल राहुल, रिया और समीर तीनों घूमने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। तभी अचानक उसे एक जंगल में एक छोटा सा जर्जर बंगला दिखाई देता है और वहां पर ये लोग घुसने की हिम्मत जुटा ही रहे होते हैं। तभी कोई गांव वाले उधर से गुजर रहे होते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि यह बंगला भूतिया है। हाँ, भूतिया है। कई साल पहले यहाँ एक अमीर परिवार रहता था जिनकी हत्या रातों रात कर दी गई थी। तब से उनकी आत्माएं इस बंगले के अंदर भटक रही है। राहुल, रिया और समीर को बहुत ज्यादा डर लगने लगा, लेकिन डर के बावजूद भी अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ एक झलक देखेंगे, लेकिन जाएंगे उस बंगले के अंदर जरूर और तुरंत वापस लौट आएंगे। धीरे धीरे वे टूटी फूटी दरवाजों और जालों से ढके दरवाजों से होते हुए बंगले के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। धूल की मोटी परत जगह जगह पर जमी हुई थी। उन तीनों में से अचानक रिया चीख पड़ी। उसने दीवार पर एक पुराना दर्पण देखा जिसमें से एक भयानक चेहरा उसे घूर रहा था। राहुल और समीर भी डर गए, लेकिन उन्होंने रिया को शांत किया, जैसे तैसे समझाकर, और आगे बढ़ने का फैसला किया। वे धीरे धीरे ऊपरी मंजिल पर चढ़े। वहां उन्होंने एक कमरा देखा जिसका दरवाजा बंद था। राहुल ने सावधानी से दरवाजा खोलने का फैसला किया। उसके बाद राहुल ने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोल दिया। अंदर उन्होंने एक पुराना मेज देखा जिस पर एक धूल भरी डायरी रखी हुई थी। रिया ने डायरी उठाई और उसे खोला और रिया ने जैसे ही पन्नों को पलटना शुरू किया, रिया को उस भयानक रात की कहानी के बारे में पता चला जिस दिन उस हवेली के आदमी की मौत हुई थी। जब उस परिवार की हत्या हुई थी तो डायरी में लिखा हुआ था कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना नौकर ही था जो उनसे बदला लेना चाहता था। दरअसल दोस्तों, अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर उस हवेली के अंदर उन सभी परिवारों की मौत कैसे हुई। वहां पर एक नौकर काम किया करता था और उस हवेली का जो मालिक था उसकी एक सुंदर पत्नी से विवाह हुआ था। उसके बाद वह नौकर उससे बात किया करता था, लेकिन मालिक को यह सब के बारे में पता चल जा चुका था और मालिक ने यह सब छुप छुप के देख लिया था। तभी मालिक ने नौकर को बहुत बार समझाया, लेकिन नौकर वासना से ग्रस्त था और उन्होंने फैसला किया कि मालिक को मारना ही होगा और उन्होंने मालिक को मार दिया। उसके बाद उसकी स्त्री के साथ वासना की तृप्ति करने के बाद उसकी स्त्री को भी वो मार देते हैं। उसके बाद ऐसे ही कर करके उस बंगले के सभी परिवारों की मौत हो जाती है और वो नौकर वहां से भाग जाता है। और तभी से उस जर्जर बंगले के अंदर उन सब की आत्मा भटक रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला कोई बचा ही नहीं था। उसके बाद रिया पन्ने को पलटते जाती थी और आगे लिखी हुई कहानियों को पढ़ते ही जाती थी। तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वे घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। डर के मारे वे दौड़कर बंगले से बाहर निकल आए। रात और भी काली और भयानक हो गई थी। उस रात के बाद राहुल, रिया और समीर ने कभी भी उस बंगले में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनके मन में उस डायरी में लिखी हुई भयानक कहानी ने जगह बना लिया था, जिससे उन तीनों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस डायरी में आगे क्या लिखा था? क्या राहुल, रिया और समीर उस भयानक हत्यारे का पता लगा पाएंगे कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने उस जर्जर हवेली में रहने वाले पूरे परिवार की मौत कर दी, हत्या कर दी? इसके बारे में जानने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके जीवन में भी भूत प्रेत से कोई ऐसी घटना घटी हुई है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं मेरे दोस्त। लेकर के आते हैं नई स्टोरी जल्दी आपके लिए और बहुत ही भयानक। तब तक के लिए बाय।